नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं। कहते हैं ना दोस्तों कि कर्मों के परिणाम आपको वैसे ही ढूंढ लेते हैं जैसे कि एक भीड़ में एक बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है। एक बार की बात है कि एक शिकारी रहता है। वो इतना अच्छा शिकार करता है कि वो आवाज़ पे भी तीर चला करके अपने शिकार को मार गिराता था और इस तरीके से उसका जो जीवन था वो चल रहा था। वो शिकारी जब भी जंगल में जाता वो खाली हाथ कभी भी लौट के नहीं आता था। हमेशा उसके पास कोई ना कोई छोटा या बड़ा जैसा भी उसको उस दिन शिकार मिल जाता था उसके हाथ में ज़रूर रहता था। एक दिन उसने अपने बेटे को कहा कि चलो मैं तुम्हें शिकार करना सिखाता हूँ। उसका बेटा भी गया साथ में और जब उसने अपने पापा को देखा कि उसके पापा तो इतना अच्छा शिकार करते हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उसके बेटे ने उसको दिखाया कि वो कैसे आवाज़ पे बाण चला करके शिकार को मार गिराता है। अब उसका बेटा घर पे आता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ, पापा तो बहुत अच्छा शिकार करते हैं, ये तो आवाज़ पे तीर चला करके जानवर को गिरा देते हैं और जो शिकारी है वो उसका शिकार करके आ जाते हैं। अब उसकी माँ भी बहुत अच्छा फ़ील करती है क्योंकि उनका वही काम रहता है, उसी से उनका खाना पीना दिनचर्या जो होती है वो उनकी उसी से चलती है। एक बार की बात है कि शिकारी का बच्चा जो रहता है वो कहता है कि आज मैं नहीं जाऊँगा, आज मैं आराम करूँगा, आप जाइए शिकार करके आ जाइए। अब वो कहता है चलो कोई बात नहीं, फिर वो शिकार करने जाता है। उस दिन क्या था कि मौसम बहुत अच्छा था और जंगल में जब मौसम बहुत अच्छा रहता है तो हरे हरे पत्ते, बारिश हल्की हुई थी तो बहुत ही ज़्यादा हरियाली थी। लेकिन शिकारी था, उसका तो फोकस शिकार करना था, उसे उस हरियाली से कोई मतलब नहीं था। तभी वो देखता है कि एक बहुत ही खूबसूरत हिरन का बच्चा वहाँ पे आ करके बैठा रहता है और उसको अगर कोई भी देखता तो वो मंत्रमुग्ध हो जाता क्योंकि वो बहुत ही सुंदर था। लेकिन जो शिकारी रहता उसे तो शिकार करना उसका मेन टारगेट होता है और उसने जब देखा कि हिरन का बच्चा है तो उसे लगा कि शिकार तो मिल गया है। उसने एक बाण चला दिया और जो हिरन का बच्चा है वो वहीं पे गिर जाता है और उसके बाद जब उस बच्चे की माँ उसे देखती है तो वो भागते हुए आती है, जबकि उसे पता होता है कि शिकारी सामने छुपा हुआ है, लेकिन वो उसकी परवाह नहीं करती है और अपने बेटे के घाव पे चाटने लगती है कि उसका घाव थोड़ा सही हो जाए। अब शिकारी कहता है अरे वाह, एक शिकार तो मैंने कर लिया, लगता है आज दूसरा भी शिकार करके जाऊंगा। और वो जब हिरन की माँ को, बच्चे की माँ को देखता है तो वो बहुत खुश होता है कि चलो दूसरा शिकार। और उसके बाद उस शिकारी ने दूसरा बाण चला दिया और दूसरा बाण जब वो चलाता है तो वहीं पे हिरन जो होता है वो तड़प कर गिर जाता है और वो ख़त्म हो जाता है कुछ देर में। इसी तरह तभी शिकारी कहता है कि आज का दिन तो बहुत अच्छा है, दो दो शिकार मिल गए। तभी उसे सरसराहट की आवाज़ आती है झाड़ी की तरफ से, तो उसको लगता है कि अरे आज तो तीसरा भी शिकार मिल गया। अब वो यही सोचता रहता है, फिर वो अपने बाण को अपना खींचता है और जिधर से सरसराहट की आवाज़ आती रहती है उधर बाण चला देता है। अब बाण चलाने के बाद वो देखने जाता है कि वहाँ पे आखिर क्या है। तभी वो देखता है कि वहाँ पे तो उसका बच्चा गिरा हुआ है। अब उसे एकदम वो घबराने लगता है और वो बच्चा उस बाण को लगने के बाद वहीं गिर करके मर जाता है। अब वो देखता है और रोने लगता है। उसका बच्चा उसे जंगल में ढूंढते हुए आता है कि मैं जा रहा हूँ अपने पापा के पास। और उसको लगता है उसके पिता को कि शिकार है, क्योंकि वो आवाज़ पे बाण चलाता था। जब उसने देखा अपने बच्चे को, तब उसे लगा कि मतलब जब परिवार का अपना बच्चा, अपना बीवी, अपना परिवार जाता है तो उसे कैसा लगता होगा। और यही वो उस समय सोचने लगता है और बहुत दुखी रहता है। तभी उसे एक और आवाज़ आती है, लेकिन वो आवाज़ जो होती है वो किसी हिरन की नहीं होती है, वो रहती है शेर की आवाज़। और जैसे ही शेर की आवाज़ उधर से आ रही थी तभी वो किसान के ऊपर झपट पड़ता है और उस किसान को वो वहीं पे मार देता है। और उस शेर के घायल करने के बाद वो किसान मर जाता है और शेर उसका शिकार कर लेता है। तो इसीलिए कहते हैं दोस्तों, हमें हमेशा अपने कर्मों पे ध्यान रखना चाहिए। कर्म करते समय ये सोचना चाहिए कि ये जो कर्म हम कर रहे हैं ये हमें आगे कैसा फल देगा, अच्छा फल देगा, खराब फल देगा। तो इसीलिए अपने कर्मों को ज़रूर देखना चाहिए। इंसान को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए,
कभी भी बुरे कर्म हमें नहीं करने चाहिए, क्योंकि बुरे कर्मों का नतीजा बुरा ही होता है। तो जुड़े रहें आप हमारे साथ। मिलते हैं आपसे अगली मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। नमस्कार, जय श्री राम।